चंदन वन जंगल में बंटी कबूतर अंडे बेचा करता था। बंटी कबूतर के घर में जो मुर्गी थी वो बहुत सारे अंडे देती थी। इस वजह से हमेशा बंटी कबूतर के घर में हमेशा अंडों का भंडार रहता था और ऊपर वाले की कृपा से इसकी दुकान इतनी अच्छी चलती थी। इसके बावजूद भी दुकान पर अंडे कभी खत्म नहीं होते थे और इसी के सामने कालू कौवा भी अंडे बेचा करता था, परंतु उसके दुकान पर से कोई भी अंडे खरीदना पसंद नहीं करता था। कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठकर मक्खियां मारता रहता था और एक दिन सुबह सुबह बंटी कबूतर के अंडों की दुकान पर जंगल के बाकी पक्षी आते हैं और बोलते हैं, बंटी भाई, अब तो हमारा नाश्ता तुम्हारे अंडों के आमलेट से ही होता है। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे इन अंडों में। बंटी कबूतर हंसने लग जाता है और इतना बोलकर वहां से बाकी पक्षी सभी चले जाते हैं और तभी कालू कौवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वह बोलता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ये बंटी कबूतर इस जंगल में अंडे बेचकर अपना ही राज करेगा और मेरे अंडे ऐसी की ऐसी खराब हो जाएंगे। बंटी कबूतर कालू कौवे को सारी मुर्गियां चुरा लेता है। अगली सुबह जब बंटी कबूतर कालू कौवे की दुकान पर इतनी भीड़ भाड़ देखता है तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और अपने घर पर मुर्गियों को ना देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। हे ऊपर वाले, ये मुर्गियां कहाँ चली गई? बंटी कबूतर अपनी माँ और बीवी को आवाज देता है और बुलाता है, अरे माँ जी, पम्मी चिड़िया जल्दी यहाँ आओ। बंटी कबूतर की पत्नी पम्मी चिड़िया बोलती है, अरे क्या हो गया सुबह सुबह? लुट गए, बर्बाद हो गए पम्मी। ऐसा ना बोलो, बताओ भी क्या हो गया? हमारी दुकान की सारी भीड़ कालू कौवे की दुकान पर चली गई। जहाँ कभी एक मक्खी नहीं बैठा करती थी वहाँ सारे कस्टमर लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? दीदी बताओ ना। मेरी पम्मी चिड़िया, इसकी वजह यही है, हमारे घर की सारी मुर्गियां गायब है। बंटी कबूतर की माँ बोलती है, बेटा मुझे तो लगता है ये सब कुछ करा धरा उस कालू कौवे का ही है, क्योंकि तेरी दुकान देख के वैसे ही ये फूका रहता था। माँ जी, अब तो बस यही सोचो अब क्या करे, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है हमारी मुर्गियों को चुराते हुए, इसलिए हम उसके ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकते। ऐसे ही बेचारी पम्मी चिड़िया और बंटी कबूतर की माँ मुनमुन चिड़िया नदी किनारे बैठकर रो रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है और बोलती है, ये तुम्हारी सारी समस्या जानती हूँ। पम्मी चिड़िया बोलती है, अरे ये क्या बोल रही हो तुम तो हमें ही नहीं जानती तो हमारी समस्या कैसे जानोगी? अरे मुझे पता है, तुम्हारे घर की सारी मुर्गियां गायब हो गई और तुम्हारे पति बंटी कबूतर की दुकान भी बंद पड़ी है और इसीलिए मैं तुम्हारी इस समस्या का हल करना चाहती हूँ। ने बहुत ही ईमानदारी से इतने सालों से अपने जंगल में सभी को अच्छे अंडे और स्वस्थ अंडे खिलाए हैं और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी मिलावट वाला अंडा अपने जंगल में बेचे। कालू को वो उसकी तो नियत ही खराब है। ये लो बीज, तुम अपने घर के पास वाले खेत में डाल देना, वहाँ बहुत सारे अंडे निकल जाएंगे। अरे क्या, हमारा तुम पोपट बना रही हो? हम वैसे ही इतना परेशान हैं, क्योंकि खेती कभी हुई है भला? मेरी बात पर विश्वास करो, ये एक जादुई बीज है और एक दिन में सिर्फ तुम 5 ही बीज अपने खेत में डालना, जिसके बाद तुम्हें 500 अंडे प्राप्त होंगे। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना, कभी भी 5 बीज से ज्यादा मत डालना, वरना इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। अंडों के ढेर में तुम ही दब जाओगे। पम्मी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया दोनों ही वो बीज लेकर अपने घर जाती है और इस बीज के बारे में पूरी कहानी विस्तार से अपने पति बंटी कबूतर को बताती है, जिसके बाद में वो बीज से अंडों की इतनी ज्यादा खेती होती है और जिस वजह से बंटी कबूतर की दुकान फिर से चालू हो जाती है और अंडों की भी कमी नहीं होती। कालू कौवा बेचारा फिर से मक्खी मार रहा होता है और एक दिन इस बीच का राज कालू कौवे को पता चल जाता है और कालू कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अंडों के बीज को चुरा लेता है और उन खेतों में डाल देता है, जिसके बाद अंडों का ढेर इस तरह होता है। कालू कौवा वहीं की वहीं दब जाता है। फिर पम्मी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को बुला कर लाती है, फिर वे अपने तरीके से उस अंडों को मेंटेन करती है। फिर कालू कौवा अपना सारा गुनाह कबूल लेता है और उस बूढ़ी चिड़िया से और पम्मी चिड़िया से और बंटी कबूतर से अपने किए हुई गलती की माफी मांगता है और चुराए हुए सारे बीज पम्मी चिड़िया को वापस दे देता है, जिसके बाद पम्मी चिड़िया